हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में, इन दोनों के बारे में हम कुछ यहाँ पे पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं, जिसको आप लोग पूरे वीडियो में याद रखना है आपको। लैटेंट हीट होगा, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट का जहां भी यूज आएगा वहां पे आपको याद रखना है कि क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, जहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। स्टेट क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना है लैटेंट हीट के बारे में। उसी तरह से आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट के बारे में भी दो पॉइंट। स्पेसिफिक हीट के बारे में भी आपको दो पॉइंट याद रखना है। पहला है कि स्टेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, स्टेट कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है पूरे वीडियो में। लैटेंट हीट में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और स्टेट चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, स्टेट कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग लैटेंट हीट पहले देखते हैं, फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, ठीक है, इसको यल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एक हमारे पास है यहाँ पे कन्वर्जन। मान लो ये सॉलिड है, हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड है, ये है 0 डिग्री पे, चेंज हो जा रहा है लिक्विड में 0 डिग्री के। ये लिक्विड चेंज हो जा रहा है लिक्विड 100 डिग्री के। ठीक है, 100 डिग्री का लिक्विड चेंज हो जा रहा है 100 डिग्री के वेपर में, 100 डिग्री के वेपर में चेंज हो जा रहा है 100 डिग्री के वेपर में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, लैटेंट हीट को सप्लाई करेंगे, मतलब यल होगा। यहाँ देखो स्टेट क्या है, सेम है, बट टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा, SH होगा। अब देखो यहाँ पे लिक्विड है 100 के और वेपर है 100 डिग्री के, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बट स्टेट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देंगे, लैटेंट हीट को सप्लाई करेंगे। अब देखो लैटेंट हीट होता क्या है, इसका एक कॉमन डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर लैटेंट हीट दो तरीके से होते हैं वो बताएंगे। तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन हो जाएगा, लैटेंट हीट का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, required to change the state of a substance, the state of a substance without changing its temperature is called latent heat। ठीक है, latent heat क्या होगा, ऐसा हीट जिससे देने से हम लोग क्या करें, स्टेट उसका चेंज हो जाए बट टेम्परेचर क्या हो, चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे है हमारे पास, मान लो कोई सॉलिड है, ये है सॉलिड, ये चेंज हो जा रहा है लिक्विड में, ये चेंज हो जा रहा है लिक्विड में। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो जो यहाँ पे हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, सॉलिड से लिक्विड अगर हो रहा है तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाइड।
ठीक है, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये कौन सा हीट होगा, ये हो जाएगा लैटेंट हीट। ये क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो जा रहा है बट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग लैटेंट हीट यहाँ पे देंगे। अब देखो लैटेंट हीट की यूनिट क्या होती है। लैटेंट हीट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे, Q इक्वल टू M इंटू L। तो L लैटेंट हीट है तो Q अपान क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो Q क्या है, Q है हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। ठीक है, और M क्या है, मास है, M है मास। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे कि जो हीट की SI यूनिट क्या है, जूल होती है, जूल या फिर कैलोरी दोनों ले सकते हो। मास का केजी हो जाएगा। तो अगर यूनिट की बात करेंगे यहाँ पे, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी होगा, जूल पर केजी। तो लैटेंट हीट का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी हो जाएगा उसका यूनिट। अब देखो लैटेंट हीट दो तरीके के होते हैं। लैटेंट हीट दो तरीके के होंगे। लैटेंट हीट दो तरीके का होगा। पहला होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे LF से। ठीक है, अब देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करेगा, अगर कहीं भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, कोई चीज लिक्विड में चेंज हो जा रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो जो यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, LF हो जाएगा। ये क्या होगा, LF हो जाएगा, या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। इसी तरीके के अब देखो दूसरा है हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LV से। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड चेंज हो जा रहा है, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट हमें सप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हीट हम लोग सप्लाई करेंगे वही क्या हो जाएगा, LV हो जाएगा, या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो हम इसको डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो पहला हम हेडिंग डाल दे रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF। तो ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to change a solid substance into a liquid without changing the temperature, temperature is called latent heat of fusion। ठीक है, is called latent heat of fusion। तो latent heat of fusion हम लोग किसको बोलेंगे, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, यहाँ पे चेंज छूट गया है, तो टू चेंज a solid substance into a liquid without changing the temperature
इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो, जैसे ये कहा है हमारे पास सॉलिड है हमारे पास, ये सॉलिड, ठीक है। इसका टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। ये चेंज हो जा रहा है लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। इसका भी टेम्परेचर क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये क्या हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हम लोग हीट देंगे वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा LF, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो, अगर हमारे पास आइस है, आइस 0 डिग्री पर होता है, ये चेंज हो जा रहा है 0 डिग्री के वाटर पे, 0 डिग्री के वाटर पे। तो जो यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे वही क्या हो जाएगा, LF हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखे होंगे कभी लिखा रहता है LF की वैल्यू दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो बताओ इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 1 ग्राम, ये आइस के लिए बात किया जा रहा है, 1 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये चेंज हो जा रहा है 1 ग्राम H2O एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाइड हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा, वो कितना होगा, 80 कैलोरी होगा। तो इस प्रोसेस में हमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 80 कैलोरी हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यही इसका मतलब हुआ। LF की वैल्यू दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब, तो इसका मतलब हुआ 1 ग्राम आइस अगर 0 डिग्री पे है तो चेंज होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, 80 कैलोरी होगा, ठीक है। अब देखो, इसका लैंग्वेज में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ 80 कैलोरी हीट required to change ice at 0 degree into water at 1 gram of required to change 1 gram ice ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इंटू वाटर एट 0 डिग्री। तो अगर 1 ग्राम आइस है हमारे पास जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसको चेंज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री कितना हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 80 कैलोरी हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखो, दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो वाटर है 100 डिग्री का वाटर है, ये चेंज हो जा रहा है वेपर में कितने पे, 100 डिग्री के वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो आप लोग को पता है जब लिक्विड क्या होगा, गैस में चेंज होगा, तो हीट हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, हीट हमें सप्लाइड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वही क्या होगा, LV होगा। LV का मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा हीट जो लिक्विड को क्या कर दे, वेपर फॉर्म में चेंज कर दे विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट required to change a liquid
ए लिक्विड इनटू ए वेपर फॉर्म without changing टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखो यहां पे अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है वैल्यू LV की वैल्यू दिया है आपको 540 कैलोरी पर ग्राम का मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास 100 डिग्री का वाटर है इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग 100 डिग्री के वेपर में, तो यहाँ पे भी स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना होगा, 540 कैलोरी होगा हीट। अब देखो इसका मतलब ये हुआ 540 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम of water at 100 degree into 1 gram of vapor at 100 degree। ठीक है, at 100 डिग्री, यही क्या होगा, इसका मतलब हो गया। ठीक है, ये हो गया लैटेंट हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है देख लो। दूसरा हमारे पास है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट में बता चुके हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट क्या होगा, स्टेट कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। देखो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होगा। स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है, मान लो हमारे पास ये कोई है सॉलिड है, इसका टेम्परेचर है मान लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जा रहा है, सॉलिड ही है और इसका टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, -8 डिग्री हो जा रहा है या फिर -9 डिग्री हो जा रहा है। -9 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट हमें देना पड़ेगा। हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा। हीट क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें स्पेसिफिक हीट ही देना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of a substance of 1 unit mass by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास उसका मास 1 यूनिट है तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हम लोग हीट सप्लाई करेंगे वही क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T है। ठीक है, तो S यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, Q इक्वल टू M डेल्टा T हो जाएगा।
डेल्टा टी है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। मान लो पहले टेम्परेचर 15 है, फिर 20 हो जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये है फॉर्मूला। क्यों? क्या है? हीट है, हीट है, यहाँ पे ये मास है, मास है, और ये टेम्परेचर है केल्विन स्केल में। अब देखो इसका यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट। तो यूनिट हम कैसे बनाएंगे? देखो क्यू का क्या होता है? जूल होता है, और मास का केजी, और डेल्टा टी का केल्विन। तो यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, इसका यूनिट हो जाएगा। ये हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 100 डिग्री का वाटर है आपके पास और 100 डिग्री का वेपर है आपके पास, तो कौन ज्यादा सीवियर बर्न करेगा? 100 डिग्री का वाटर और 100 डिग्री के वेपर में कौन ज्यादा सीवियर बर्न करेगा? ठीक है, तो हम लोग देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमारे पास 0 डिग्री का आइस है हमारे पास, ये चेंज हो जा रहा है 0 डिग्री के वाटर में। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा 100 डिग्री के वाटर में। 100 डिग्री का वाटर चेंज हो जाएगा 100 डिग्री के वेपर में, 100 डिग्री के वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री के वेपर में। अब यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लैटेंट हीट देंगे। और कौन सा लैटेंट हीट देंगे? फ्यूजन वाला देंगे, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलडीएफ। यहाँ पे क्या होगा? स्टेट चेंज नहीं हो रहा, केवल टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक हीट को सप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे 100 डिग्री का वाटर चेंज हो जा रहा है 100 डिग्री की वेपर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलवी को सप्लाई करेंगे। तो देखो 100 डिग्री के वाटर के पास कितना एनर्जी है? 100 डिग्री के वाटर के पास कितना एनर्जी है? कितना होगा? एल एफ होगा और एस एच होगा। ठीक है, उसी तरह 100 डिग्री के वेपर के पास कितना एनर्जी होगा? एल एफ होगा, एस एच होगा और एल वी होगा। ठीक है, ये हो गया। तो 100 डिग्री का 100 डिग्री का वेपर क्या होगा? 100 डिग्री के वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होगा 100 डिग्री के वाटर के कंपैरिजन में, इसीलिए क्या होता है? वो सीवियर बर्न करता है। ये क्या है? एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है। तो हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे इसको 100 डिग्री वेपर एट, लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे लैंग्वेज में वेपर एट 100 डिग्री हैव मोर हीट या फिर एनर्जी देन द 100 डिग्री ऑफ वाटर। सो वेपर बर्न सीवियर। ये हो गया स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट के बारे में। ठीक है, ओके।